और अब बात राष्ट्रपति चुनाव पर मचे घमासान की। एनडीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान ने सबको चौंका दिया है। दलित समुदाय के रामनाथ कोविंद के नाम पर मोहर लगाकर पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सियासी दांवपेच में बाकी पार्टियां जहां सोचना खत्म कर देती हैं, वहां से बीजेपी की सियासी रणनीति शुरू होती है। यही वजह है कि बीजेपी के दलित दांव में उलझ कर रह गया है विपक्ष। श्री रामनाथ कोविंद का नाम तय किया गया है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचे हैं। रामनाथ कोविंद जी एक गरीब किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। 2 बार राज्यसभा में था। वो वकील तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रहे हैं। माननीय रामनाथ कोविंद जी अब वो भारत के राष्ट्रपति होने जा रहे हैं और यह गौरव यूपी को मिल रहा है कि बेस्ट कैडर कैन बी ओनली फ्रॉम द आरएसएस ले। सफेद बाल, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर तैरती गंभीरता, ये है बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए संगठित मोर्चा बनाने की विपक्ष की कोशिशों को एक झटके से बिखेर दिया। दलित समुदाय से आने वाले बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद के नाम से विपक्षी खेमा असमंजस में पड़ गया है। आरएसएस से उनके गहरे नाते के बावजूद विपक्ष के लिए उनका विरोध आसान नहीं है। बीजेपी व आरएसएस से ही जुड़े रहे हैं, इसलिए उनकी इस राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो मैं कतई भी सहमत नहीं हूँ। इनके दलित होने के नाते इनके प्रति हमारी पार्टी का स्टैंड नकारात्मक तो नहीं हो सकता है। अगर बीएसपी दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद का विरोध नहीं कर सकती, तो बाकी दलों के लिए भी ये आसान नहीं। विपक्ष को एकजुट करने के मकसद से 18 दलों को भोज पर बुलाने वाली कांग्रेस के लिए भी ये मुश्किल है। कांग्रेस अब रामनाथ कोविंद की राजनीतिक पृष्ठभूमि और आम सहमति न होने के नाम पर बीजेपी के फैसले की आलोचना कर रही है। कुछ लीडरों को और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जी को टेलीफोन पे बताया, लेकिन सिर्फ निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया, तो खाली वो तो निर्णय हो गया, तो उसमें आम सहमति की तो गुंजाइश रही नहीं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों की दलील है कि देश के सर्वोच्च पद के लिए आम सहमति होनी चाहिए। बेशक राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी एनडीए मजबूत है, लेकिन आम सहमति बनाने का फायदा उसे भी पता है। लिहाजा कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। एनडीए घटक दल बीजेपी के साथ हैं। हालांकि शिवसेना का रुख साफ नहीं है, लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। एनडीए में सिर्फ शिवसेना का रुख परेशानी खड़ा करने वाला है। दुख इस बात का होता है कि हमें राष्ट्रपति चाहिए, कोई रबर स्टैम्प नहीं। और जब अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध थे तो आखिर भारतीय जनता पार्टी फिर जाति पाति के राजकारण तक क्यों आ पहुंची। लेकिन बीजेपी निराश नहीं है। उसने आम सहमति की कोशिशें तेज कर दी हैं। वहीं बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने भी दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर समर्थन मांग सकते हैं। दरअसल सबके कल्याण की कामना करने वाले रामनाथ कोविंद की शख्सियत हमेशा विवादों से दूर रही है। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि ठोस राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनके नाम पर सियासी सहमति बन सकती है। रामनाथ कोविंद को करीब से जानने वालों का यही कहना है कि वो बहुत सरल शख्सियत वाले नेता हैं। वो जब भी कानपुर आते थे, यहाँ पर अपने निवास पर लोगों से स्पष्ट रूप से कहते थे कि राज्यपाल की हैसियत से नहीं, मुझसे केवल रामनाथ कोविंद जी की हैसियत से बात करिए आप लोग, और उसी हैसियत से आप लोग मिलिए। मैं रामनाथ कोविंद हूँ आप लोगों के लिए। उनकी शख्सियत का यही पहलू है जिसकी वजह से राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान होने के बाद कानपुर में उनके घर पर आसपास के लोगों का जुटना शुरू हो गया। पास पड़ोस के लोग उनके चयन पर बहुत खुश थे। उनका जन्म कानपुर के ही परौक गांव में हुआ। वो अनुसूचित जाति कोरी से हैं। रामनाथ कोविंद पेशे से वकील हैं और दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। 1977 से 89 तक वो हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील भी रह चुके हैं।
2015 में रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल बने। यानी सियासी पृष्ठभूमि के बावजूद संविधान का अच्छा जानकार होना उनके हक में जाता है। इसीलिए खुशी का माहौल उनके पुश्तैनी गांव पारोक में ही है। राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें चुनने के लिए यहाँ लोग पीएम मोदी को गीत गाकर बधाई दे रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि शहर में बसने के बाद भी कोविंद ने कभी अपने पुश्तैनी गांव की अनदेखी नहीं की। ये उनका पैतृक निवास घर था, तो इसको मिलन केंद्र बनवा दिया और ये टोटल आरसीसी जो है ये उन्हीं की देन है। बाहर आप जाएंगे, ये भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खुली है राज्यपाल बनने के बाद हुआ। 4 राजकीय नलकूप हमारे गांव में दिए उन्होंने। इस गांव से सफर की शुरुआत कर राजभवन तक पहुंचने वाले रामनाथ कोविंद का जीवन आसान नहीं रहा। रामनाथ कोविंद के बड़े भाई राम स्वरूप भारती ने बताया कि उन सब का बचपन कितना संघर्ष भरा था। गांव में ही रहे और अपने प्राइमरी में शुरू में पढ़ते रहे। कानपुर देहात में पढ़ाऊँ गांव है और वहीं पर पढ़ते पढ़ाते रहे और इसके बाद फिर खानपुर पास में है, 2 किलोमीटर पैदल जाते थे और वहाँ से पढ़ाई शुरू किया, जूनियर हाई स्कूल। फिर कानपुर आ गए हम लोग सब। फिर वहाँ से ये ग्रेजुएशन वगैरह, BLLB वगैरह, BCom वगैरह वहाँ से। और पिताजी तो अपने बैठ ही करते थे, एक दुकान थी छोटी थी, पूरा गरीबी का हिसाब था, पर ट्यूशन से करके स्कॉलरशिप से माध्यम से सब पढ़ाई करते रहे। वो बचपन के इसी संघर्ष को रामनाथ कोविंद ने तब भी नहीं भुलाया जब वो सफलता के ऊंचे मकाम पर पहुंच गए। बड़ी सियासी हस्ती बन जाने के बाद वो हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित संस्था सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संरक्षक बन गए। इस संस्था से वो लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने 25 लाख की निधि छात्रावास निर्माण के लिए दी और उसके बाद भी बच्चों के बीच में घंटों बिताते थे, आते थे, यहाँ पर रहते थे। रामनाथ कोविंद की शख्सियत का यही पहलू है जो राष्ट्रपति पद के लिए आम सहमति बनाने में बड़ा मददगार बन सकता है। इसीलिए योग गुरु रामदेव जैसे लोग भी मान रहे हैं कि एनडीए ने उनका चयन सिर्फ दलित होने की वजह से ही नहीं किया है। यह एक न्यायोचित, एक बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ ऐसा पाशा फेंका है बीजेपी ने, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने। शायद मुझे लगता है अब दूसरे दलों के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन पीएम मोदी के सियासी पासे के पीछे छुपी सियासत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक KR नारायण के रूप में देश को पहला दलित राष्ट्रपति देने का सेहरा कांग्रेस के सिर पर है, लेकिन उत्तर भारत की सियासत में उनका दखल न के बराबर था। वहीं रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां उनकी कोरी जाति तीसरी बड़ी दलित जाति है। कोविंद आरक्षण बचाओ आंदोलन में भी रह चुके हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि बीजेपी को उनके चयन का फायदा 2019 के आम चुनाव में भी मिलेगा। रामनाथ कोविंद का बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफा मंजूर किया।